हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ चैप्टर 2 का नोट्स विथ इट्स एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चलिए जानते हैं पहले न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषण। व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट? ए सब्सटेंस व्हिच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड ए न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स एक सब्सटेंस है जो कि हम लोगों का लाइफ सस्टेन के लिए एंड उसका ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। आवर फूड हैज़ 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग का फूड में कितना न्यूट्रिएंट्स होता है? 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, ये है 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड का कंपोनेंट। आवर फूड है 7 कंपोनेंट्स। फूड में 7 कंपोनेंट्स होता है। वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। डिफरेंस ये है कि मेजर न्यूट्रिएंट्स मीन पोषण 5 है, 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। एंड कंपोनेंट्स में 2 मोर ऐड होता है, वो है वाटर एंड रफेज। दैट इज द डिफरेंस। मेजर न्यूट्रिएंट्स 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स एंड कंपोनेंट्स 7 कंपोनेंट्स। ओके, देन दैट कंपोनेंट्स आर सेम एज मेजर न्यूट्रिएंट्स बट ओनली हियर 2 मोर थिंग्स आर एडेड, वाटर एंड रफेज। रफेज को और भी बोला जाता है डाइटरी फाइबर। Okay, so first of all we have to know about carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग का बॉडी को एनर्जी देता है। द फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज एंड पोटैटो, शुगर, जगेरी यानी कि गुड़। तो ये जो नाम दिया गया है व्हीट, राइस, मेज, ये सब क्या है? इस रिच इन कार्बोहाइड्रेट, इसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। तो कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली हम लोगों को कहाँ से मिलती है? प्लांट सोर्स से मिलती है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों को क्या देती है? एनर्जी देती है। इट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो एनर्जी हम लोगों को क्या करते हैं? डिफरेंट वर्क करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जानेंगे फैट्स। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। जैसे कार्बोहाइड्रेट हम लोग का बॉडी को एनर्जी देता है, फैट भी हम लोग का बॉडी को एनर्जी देता है। फैट प्रोवाइड अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज दैट प्रोवाइडेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स खाने से जितना हम लोग को एनर्जी मिलती है, उसका डबल, ट्वाइस मीन्स डबल, फैट से मिलता है। यानी कि फैट ज़्यादा एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, सो दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट हम लोग का बॉडी को एनर्जी देता है, इसलिए ये दोनों को बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड। मोस्टली ऑयली सब्सटेंसेस विच वी ईट कंटेंट्स ऑफ फैट्स। जो सब्सटेंस हम लोग खाते हैं, जो ऑयली सब्सटेंस, ऑयली चीज़ें जो खाते हैं, उसमें ज़्यादा फैट्स रहता है। फैट्स मीन चर्बी, लाइक बटर, घी, चीज़, कैशियो, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब में क्या है? ये जो ऑयली सब्सटेंसेस है, इसमें ज़्यादा फैट्स रहता है। नेक्स्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हेल्प टू मेक न्यू सेल्स विच बिल्ड द बॉडी एंड मेक इट ग्रो। प्रोटीन्स क्या करता है? हम लोग का बॉडी में जो न्यू सेल जनरेट करता है या न्यू सेल डेवलप होने में मदद करता है, इसलिए और हम लोग का बॉडी का ग्रोथ होता है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन्स हम लोगों को क्यों चाहिए? वो हम लोगों को ग्रोथ में हेल्प करता है एंड हम लोग का जो बॉडी पर डैमेज हो गया रहता है उसको रिपेयर करता है। इसलिए हम लोग जो कहीं पे कट या वुंड हुआ रहता है, आफ्टर सम डेज इट हील। कुछ जो घाव हुआ रहता है कुछ डेज के बाद वो हील हो जाता है, मीन्स ठीक हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रिपेयर। चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स देन एडल्ट्स बिकॉज ऑफ द रैपिड ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी। तो हम लोग को पता है कि चिल्ड्रन, वो लोग ग्रोइंग स्टेज में रहते हैं, उनका ग्रोथ होता रहता है, रैपिड ग्रोथ होता है, इसलिए बच्चों को, चिल्ड्रन लोगों को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। एडल्ट लोगों से ज़्यादा उनको प्रोटीन चाहिए। द फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर। कौन कौन सा फूड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है हम लोगों को? मिल्क, चीज़, पल्सेस, फिश, मीट, चिकन, एग, ये सब में हम लोग को प्रोटीन्स मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। विटामिन्स हम लोग का बॉडी को
डिजीज यानी कि बीमारी से बचाता है। विटामिन्स आर वेरी नेसेसरी बट वेरी स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन्स हम लोग को चाहिए होता है बट वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो विटामिन हम लोगों को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है बट वो वेरी नेसेसरी है, क्योंकि विटामिन्स हम लोगों को डिजीज बहुत सारी बीमारी से बचाता है। विटामिन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट ABCDENK। तो विटामिन्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCDENK से रिप्रेजेंट किया जाता है। विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन्स टू टाइप्स के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल में वाटर में मिल जाता है एंड दूसरा है फैट में मिलता है। तो कौन कौन सा विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल है एंड कौन कौन सा है जो फैट सॉल्युबल है, चलिए जानते हैं। विटामिन्स A, D, E एंड K आर फैट सॉल्युबल। तो विटामिन्स A, D, E एंड K है फैट सॉल्युबल एंड ओनली B एंड C आर वाटर सॉल्युबल। सो Vitamin A is necessary for good eyesight, healthy skin and hair। तो विटामिन ए हम लोगों को क्यों चाहिए होता है? वो गुड आईसाइट, ठीक से देखने में हेल्प करता है, हम लोगों का स्किन को हेल्दी रखता है एंड हम लोगों का हेयर का ग्रोथ भी ठीक से होता है। वी गेट विटामिन ए फ्रॉम मिल्क, बटर, एग्स, मैंगो, green vegetables etc. So carrot, so many names are means vegetables are there, so many things are there from where we get vitamin A. Next, vitamin B1. Vitamin B1 helps in growth, proper functioning of the digestive system, हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स। तो विटामिन बी हम लोगों का ग्रोथ में हेल्प करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। हम लोग का हार्ट बीट, देन नर्व्स, मसल्स, ये सब का मीन्स काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, ग्रोथ ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसका फंक्शनिंग में हेल्प करता है। वी गेट विटामिन B1 फ्रॉम मिल्क, एग्स, होल ग्राम, ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। तो विटामिन B1 हम लोग को मिलता है एग से, मिल्क से, देन होल ग्राम, ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, गम्स एंड जॉइंट हेल्दी। तो विटामिन सी हम लोग का टीथ को हेल्दी रखता है, गम्स को हेल्दी रखता है एंड जॉइंट को भी, इसलिए वो हम लोग के लिए नेसेसरी है। इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू इन्फेक्शन एंड हेल्प्स टू फाइट डिजीज़। और विटामिन सी हम लोगों को डिजीज़ से फाइट करने के लिए, डिजीज़ से फाइट करता है, डिजीज़ से हम लोग को बचाता है हम लोग का बॉडी को, और हम लोग का जो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस मीन्स रेजिस्टेंस पावर भी वो इंक्रीज़ होता है, यानी कि बढ़ता है। बीमार से बचने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए हम लोग का रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है विटामिन सी। विटामिन सी इज़ प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट। साइट्रस मीन्स जो खट्टा होता है, जिसका टेस्ट खट्टा होता है उसको बोला जाता है साइट्रस। तो विटामिन सी इज़ प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंजेस, टमाटो, आंवला एक्सेट्रा। नेक्स्ट विटामिन डी। विटामिन डी इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो हम लोग का जो नॉर्मल ग्रोथ होता है बोन्स एंड टीथ का, उसमें विटामिन डी हेल्प करता है। और बॉडी गेट्स विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। हम लोग का जो बॉडी है वो उसको विटामिन डी मिलता है सनलाइट से। मीन्स इफ़ वी एक्सपोज आवर बॉडी टू सनलाइट देन विल गेट विटामिन डी। और विटामिन डी क्या करता है, हम लोगों का बॉडी बोन्स एंड टीथ को स्ट्रांग रखता है। तो विटामिन डी ऑल्सो वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। तो मिनरल्स हम लोग का बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग में, नॉर्मल ग्रोथ होने में एंड गुड हेल्थ के लिए नेसेसरी है। मिनरल्स आर नीडेड टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शनिंग ऑफ मसल्स। तो मिनरल्स हम लोगों को बॉडी के लिए क्यों नीडेड है? बोन्स एंड टीथ का फॉर्मेशन के लिए, ब्लड फॉर्मेशन, देन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, फंक्शनिंग ऑफ मसल का फंक्शन, ये सब के लिए मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स आर, कुछ मिनरल्स का नाम दिया गया है जो कि हम लोगों का बॉडी के लिए वेरी नेसेसरी है और इम्पोर्टेंट है।
कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटासियम, ये है कुछ मिनरल्स जो कि हम लोग का बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो हम लोग का बॉडी का जो बोन एंड टीथ का फॉर्मेशन होता है उसको हेल्प करते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, तो ये है बहुत ज़रूरी। सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर मिल्क, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इस सब से हम लोग को कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मिलते हैं। नेक्स्ट मिनरल्स है आयोडीन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। हम लोग का जो थायराइड ग्लैंड है उसका प्रॉपर फंक्शनिंग में आयोडीन हेल्प करता है। आयोडीन हेल्प्स थायराइड ग्लैंड टू मेक ए हार्मोन विच कंट्रोल ग्रोथ। तो आयोडीन क्या करता है, हम लोग का थायराइड ग्लैंड को हेल्प करता है जिससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है, वो हम लोग का बॉडी का ग्रोथ को कंट्रोल करता है। सोर्सेस ऑफ आयोडीन, हम लोग को आयोडीन कहाँ से मिलता है, सी फूड यानी कि समंदर से जो मिलता है, मछली, प्रॉन, ये सब है सी फूड। देन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट, जो हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं खाना पकाने में। नेक्स्ट है आयरन। आयरन इज एसेंशियल टू मेक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। तो रेड ब्लड सेल कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी पार्ट्स। तो रेड ब्लड सेल क्या करता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी करता है लंग से हम लोग का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। आयरन इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। हम लोग का जो ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है उसका इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूशन है आयरन। सम सोर्सेस ऑफ आयरन इन आवर फूड आर, हम लोग का फूड में कहाँ कहाँ ज़्यादा आयरन मिलता है, वो है स्पिनच, पालक साग, एप्पल, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कितना इम्पोर्टेंट है, सब में वो आता है, मीन्स उस मिनरल्स, विटामिन, सब चीज़ के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर हम लोग का लाइफ के लिए या जिंदा रहने के लिए बहुत एसेंशियल है। वाटर प्रोवाइड्स ए लिक्विड इन व्हिच अदर सब्सटेंसेस कैन डिजल्व एंड मूव। वाटर एक लिक्विड प्रोवाइड करता है जिससे दूसरा सब्सटेंसेस उसमें डिजल्व होता है एंड मूव विद इन द बॉडी। मूव विद इन द बॉडी मीन्स बाहर, हम लोग का बॉडी से बाहर निकलता है। सो वाटर इज नीडेड बाय आवर बॉडी। व्हाई वाटर इज नीडेड बाय आवर बॉडी, some points are given here, 4 points I have mentioned. So first point, to transport digested food to the body cell। digested food body cell को ट्रांसपोर्ट करता है वाटर। नेक्स्ट, टू ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट केमिकल्स सच एज हॉर्मोन्स अराउंड द बॉडी। हम लोग का बॉडी में क्या करता है, जो इम्पोर्टेंट केमिकल्स है उसको बॉडी मीन्स बॉडी का होल पार्ट्स में पहुंचाता है। टू गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। जैसे हम लोग टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो उसमें जो हम लोग का बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, उस मीन्स गेट रीड ऑफ वेस्ट। रीड ऑफ वेस्ट मीन्स बॉडी का गंदा चीज़ जो बाहर आता है, तो उसमें भी वाटर हेल्प करता है। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर को वाटर क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। आवर बॉडी नीड्स अबाउट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। तो हम लोग को रोज़ 2 से 3 लीटर पानी चाहिए। सो हम लोग को 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है रफेज या डाइटरी फाइबर। रफेज इज़ द फाइब्रस मैटर इन फूड। रफेज क्या है, फाइब्रस मैटर है जो कि फूड में मिलता है। इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, ये डाइजेस्ट नहीं होता। रफेज इज मेनली मेड ऑफ इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड सेलुलोज। तो रफेज इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट से बनता है जिसको बोला जाता है सेलुलोज। रफेज प्रोवाइड बर्क टू द फूड, कीप द फूड एंड वेस्ट मैटर्स मीन्स फेसेस मूविंग along द इंटेस्टाइन एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट कंस्टिपेशन। तो हम लोग का जो कंस्टिपेशन, बदहजमी जो होता है वो नहीं होता है, रफेज उसमें हेल्प करता है। तो हम लोग जो खाने में अगर शामिल करते हैं, जैसे रफेज हम लोग को स्पेशली स्किन में मिलता है। जैसे एप्पल का जो खाते हैं, एप्पल्स का जो स्किन होता है रेड कलर उसमें रहता है रफेज, मीन्स वो है फाइबर रफेज। वो इनडाइजेस्टेबल बल्क टू द फूड, हम लोग को एक टेस्ट देता है, जो हम लोग खाने के बाद जो ढेका रहता है तो एक स्मेल मीन्स अच्छा सा टेस्ट आता है, और वो क्या करता है हम लोग का मीन्स अच्छे से डाइजेस्ट होता है खाना।
सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है, देखो carbohydrates and fats are called energy giving food. Which are called energy giving food? Carbohydrates and fats are called energy giving food. Proteins are called body building food. Vitamins and minerals are protective food. So for today this much. Thank you for watching.